रूपांतरण फेलोशिप वास्को गोवा की ओर से एक बार फिर यीशु मसीह के सुंदर नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज का संदेश राजा मनश्शे के जीवन पर आधारित है। निश्चय हम परमेश्वर के भय में चलने वाले मनुष्यों के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर परमेश्वर से बलवा करने वाले लोगों के जीवन से भी हम चेतावनी और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मनश्शे भी एक ऐसा ही व्यक्ति है जिसके विषय में हम दूसरा इतिहास उसके 33 अध्याय में पढ़ सकते हैं। राजा मनश्शे का नाम हम ऐसे लोगों के साथ गिनते हैं जिन्होंने बहुत पाप किया, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की दया प्राप्त की। दूसरा इतिहास 33 अध्याय पद 12-13 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। मनश्शे की गिनती हम तारसुस के शाऊल के साथ कर सकते हैं। वह जो कलीसिया को सताने वाला था, बाद में पौलुस बना, या उस पापिनी स्त्री के साथ जिसने यीशु के पैरों को अपने आंसुओं से धोया और अपने सिर के बालों से पोंछा। या हम मनश्शे को उस चोर के साथ रख सकते हैं जो यीशु के साथ क्रूस पर लटकाया गया था, पर आखिरी घड़ी में उसने क्षमा प्राप्त की। मनश्शे जिसने निर्दोषों का लहू बहाया, उसका नाम हम इन सब के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि उसका अपराध क्षमा किया गया था, उस पर दया की गई थी, उस उद्धारकर्ता के लहू के कारण जो अब तक मरा भी नहीं था, पर जिसका बलिदान होना परमेश्वर ने पहले से देख लिया था। और उस बलिदान के लहू के कारण परमेश्वर ने मनश्शे जैसे बड़े पापी को क्षमा कर दिया और उस पर दया दिखाई। मनश्शे के जीवन को आज हम 3 पहलुओं से देखेंगे। पहला, जब वो पापों में पड़ा हुआ था। दूसरा, जब वो एक अविश्वासी था। और तीसरा, जब उसने मन फिराया और परमेश्वर के पास आ गया, एक परिवर्तित मनुष्य बन गया। सबसे पहले हम मनश्शे के जीवन के उस पहलू को देखेंगे जब वो अपने पापों में पड़ा हुआ था। जो लोग नैतिकता के विरुद्ध, अपनी आरंभिक शिक्षा के विरुद्ध, परमेश्वर की महान रोशनी के विरुद्ध पाप करते हैं, ऐसे लोगों में मनश्शे सबसे पहले आता है। मनश्शे उस राजा हिजकिय्याह का बेटा था जिसके विषय में कहा गया है कि उसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था। वह परमेश्वर के साथ हृदय की सच्चाई के साथ चला, ठीक जैसे उसका मूल पुरुष दाऊद चलता था। हम ये नहीं सोच सकते कि उसने अपने बेटे मनश्शे को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा नहीं दी होगी। मनश्शे उसके बुढ़ापे का पुत्र था। हिजकिय्याह जब बीमार पड़ा तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी थी। इस घटना के 3 साल बाद मनश्शे पैदा हुआ। जब हिजकिय्याह की मृत्यु हुई तब मनश्शे 12 वर्ष का था, और 12 वर्ष की आयु काफ़ी होती है स्मरण रखने के लिए उन धार्मिक प्रार्थनाओं को जो उसके माता पिता किया करते थे। मनश्शे इतना परिपक्व था कि वह सही और गलत में भेद कर सके। नीति वचन में लिखा है कि लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना है, और वो जीवन पर्यंत उसमें बना रहेगा। मनश्शे ने अपने पिता से उस सही मार्ग की शिक्षा पाई थी। उसने उन कार्यों को देखा था जो परमेश्वर ने उसके पिता के जीवन में किए, और उसने यह भी जाना था कि किस रीति से उसके पिता ने इज़राइल में से अशुद्धता को दूर कर जीवित परमेश्वर की आराधना को फिर स्थापित किया था। फिर भी मनश्शे ने जो उसके पिता ने स्थापित किया था उसे नष्ट करके जो उसके पिता ने नष्ट किया था उसे फिर से स्थापित किया। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनवाया, और बाल नाम देवताओं के लिए वेदियां और अशेरा नाम मूर्तें बनाई, और आकाश के सारे गणों को उसने दंडवत किया और उनकी उपासना की। जो लोग अच्छी शिक्षा के बावजूद बुराई करते हैं वे दुनिया के सबसे बुरे लोग होते हैं। बुरा मनुष्य वो है जिसके पास रोशनी तो है पर वो उस रोशनी से भागता है। एक पापी के रूप में जब हम मनश्शे को देखते हैं तो पाते हैं वो बहुत निडर है
वह दूसरों से छिपकर पाप नहीं करता, ना ही वह अपने पापों के लिए शर्मिंदा प्रतीत होता है। जब आप पूरे अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं कि वह यहोवा के भवन में बाल के लिए वेदी बनाता है। वह किसी एकांत स्थान में जाकर दूसरे देवी देवताओं की उपासना नहीं करता, पर परमेश्वर के भवन में ही वो ये काम करता है, और ऐसा करके मानो वह परमेश्वर के मुंह पर परमेश्वर का अपमान करता है। यदि वह परमेश्वर के विरुद्ध बोलता है तो किसी कोने में नहीं, पर ऊंची आवाज में अपने सिंहासन पर बैठकर बोलता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अपमान करने पर भी यह मनुष्य बचाया गया, उसके सारे घृणित कामों के बावजूद। एक राजा के रूप में मनुष्य के पास सामर्थ्य थी कि वह दूसरों को भी सच्चाई और परमेश्वर की धार्मिकता से दूर ले जाए। वो एक राजा था, उसका बड़ा प्रभाव था। वो जो आज्ञा देता था उसका पालन किया जाता था। वो एक अगुआ था, युद्ध में अपनी सेना की अगुवाई करने वाला। उसने अपने साथ साथ यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को भी भटका दिया। झूठे याजकों के लिए यह बड़े गर्व की बात थी कि यहूदा का राजा उनके देवी देवताओं का उपासक था। जब दुष्ट और अधर्मियों की सेना परमेश्वर की सेना के विरुद्ध लड़ाई के लिए खड़ी होती तो मनुष्य उनके आगे आगे चल के उनका मनोबल बढ़ाता। वह एक गोलियत जैसा था जो जीवित परमेश्वर की सेना को चुनौती देता था। कई दुष्ट परमेश्वर का सामना करने से डर कर पीछे हट जाते, पर मनुष्य कभी नहीं डरा। उसने हिन्नोम की तराई में अपने बच्चों को होम करके चढ़ाया और अपने बेटों को तोपेत के लिए समर्पित किया। यह एक खतरनाक पाप था जिसका नतीजा यह निकला कि यद्यपि मनुष्य ने परमेश्वर से क्षमा मांगकर अपने बुरे कामों से मन फिराया, तो भी हम देखते हैं कि उसका बेटा अम्मोन उसी की सी चाल चलता है। धार्मिकता में उसकी सी चाल नहीं, पर बुराई में, दुष्टता में। दूसरा इतिहास 23 अध्याय उसके 21, 22 और 23 पद में हम अमोन के विषय में पढ़ते हैं। जब आमोन राज्य करने लगा, वो 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने अपने पिता मनश्शे की नहीं वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और जितनी मूर्तियां उसके पिता मनश्शे ने खोद कर बनाई थी वह भी उन सबों के सामने बलिदान करता और उन सबों की उपासना भी करता था। और जैसे उसका पिता मनश्शे यहोवा के सामने दीन हुआ, वैसे वह दीन न हुआ, वरन अमोन अधिक दोषी होता गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बच्चे अपने पिता का अनुसरण उनकी बुराई में करते हैं, पर बहुत कम ऐसा होता है कि वे अपने पिता की तरह मन फिराते हैं। यदि माता पिता पाप करते हैं तो बच्चे उनका अनुसरण करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर यदि माता पिता अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौटते हैं, तो भी बच्चों को उस मार्ग पर लौटा ले आना आसान नहीं। पर क्या ऐसे व्यक्ति के लिए कोई आशा नहीं? उसका पाप भयानक है और उसकी स्थिति भी खतरनाक है। यदि वह पश्चाताप कर मन ना फिराए तो उसका पाप निश्चय उसे मृत्यु तक ले जाएगा। जब तक वो जीवित है, हमारे साथ है, हम उसे प्रचार करेंगे कि वह अपने बुरे कार्यों से मन फिराए, क्योंकि हम जानते हैं किस तरह मनुष्य ने जीवित परमेश्वर को पहचाना, मन फिराया और अपने असंख्य पापों से क्षमा प्राप्त की। मनुष्य के जीवन का दूसरा पहलू यह है कि वह एक अविश्वासी था। केवल यहोवा ही परमेश्वर है, इस बात पर मनुष्य विश्वास नहीं करता, इसीलिए वो झूठे ईश्वरों के पीछे चलता है। आपको नहीं लगता कि मनुष्य जो सत्य पर विश्वास नहीं करता था वो बड़ा ही भोला था, इस हद तक कि अन्य जातियों के काल्पनिक देवी देवताओं पर विश्वास करता था। वास्तविकता यह है कि जो लोग सच्चे जीवित परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते वे सबसे अधिक भोले हैं। सच्चा जीवित परमेश्वर जो अपने आप को प्रकट करता है, उस पर विश्वास न करके अविश्वासी होने में मुझे लगता है ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत पड़ती है। क्यों मनुष्य एक अविश्वासी था? इसके पीछे 3 कारण थे। पहला कारण वह असीम ताकत थी जो मनुष्य के पास एक राजा होने के कारण थी। उसने उसे अविश्वासी बना दिया। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा यदि एक तानाशाह जिसके पास संपूर्ण ताकत है, अधिकार है, वो परमेश्वर की सत्ता का इनकार कर दे। मैं सोचता हूँ ये स्वाभाविक है। कितने ऐसे हैं जो सत्ता के नशे में अपने आप को ही परमेश्वर मान बैठते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ताकत और सत्ता
हमेशा ही एक व्यक्ति को उस ओर ले जाते हैं जहां वो परमेश्वर का इनकार कर देता है, यदि उस व्यक्ति के हृदय में अनुग्रह का राज्य न हो तो। दूसरा कारण है, मनुष्य घमंड से भरा हुआ था। हर अधर्म और अभक्ति की जड़ घमंड है। परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने का सबसे बड़ा कारण ही घमंड है। मनुष्य ने कहा, मैं क्यों विश्वास करूं? मनुष्य के अविश्वास का तीसरा कारण था, उसे पाप करना बहुत अधिक प्रिय था। जिन झूठे देवी देवताओं के लिए मनुष्य ने वेदियां बना ली थी, उनकी उपासना करते हुए वह आसानी से पाप कर सकता था, बिना अपने विवेक के द्वारा धिक्कारे जाकर। पर जहां तक यहोवा की व्यवस्था की बात है, उसके नियम कड़े हैं, उनमें कोई लचीलापन नहीं है। इसीलिए मनुष्य यदि इस एक परमेश्वर पर विश्वास करता है तो वह पाप नहीं कर सकता। परमेश्वर की व्यवस्था कहती है, विश्राम दिन को पवित्र मानना, तू हत्या न करना, तू चोरी न करना, तू व्यभिचार न करना, आदि आदि। पर मनुष्य यह सब करना चाहता है, इसीलिए वह एक सच्चे जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं चाहता, क्योंकि यदि वह विश्वास करेगा तो वह पाप नहीं कर सकता। हम इतना अधिक अविश्वास इसीलिए देखते हैं क्योंकि लोगों में पाप के प्रति प्रेम अधिक है। मनुष्य को परमेश्वर नहीं चाहिए क्योंकि परमेश्वर उनकी दुष्कामना में दखलंदाजी करता है। यदि वे अनंत परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो वे पाप में जीवन नहीं जी सकते। यही कारण था कि मनुष्य परमेश्वर के संतों को सताता था। उसके पापों में सबसे बड़ा पाप यह था कि उसने निर्दोष लहू बहाया था। यहूदी परंपरा यह बताती है कि उसने यशाया भविष्यवक्ता को आरे से 2 भाग में चिरवा दिया था, क्योंकि यशाया भविष्यवक्ता ने बिना डरे उसे उसके पाप के विषय में कड़ाई से चिताया था। यही कारण है कि कई लोग परमेश्वर से घृणा करते हैं, उसके लोगों को मारते पीटते हैं, क्योंकि सच उनके लिए बहुत कड़वा है। उनके पास ऐसा प्रचारक भेजिए जो उनके पाप के विषय में कुछ नहीं कहता, तो वे बड़ी शांति से सुनेंगे। पर जब सुसमाचार अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ उन तक पहुंचाया जाता है, वे सह नहीं पाते। जब सुसमाचार उनके उस आनंद, उस पाप, उस दुष्कामना को छूता है, वे उस पर विश्वास करना नहीं चाहते। मनुष्य के जीवन का तीसरा पहलू है कि वो एक परिवर्तित मनुष्य है। वह मनुष्य जो एक अविश्वासी था, वो बदल चुका है। परमेश्वर ने कहा था मनुष्य बचाया जाएगा। अपने सिंहासन पर बैठकर उसने भले परमेश्वर के दासों के विरुद्ध घात किए जाने की क्रूर आज्ञा दी हो, फिर भी वह नम्र किया जाएगा। वो दया की याचना करेगा और उसे क्षमा किया जाएगा। जब मनुष्य ने परमेश्वर की इस राजाज्ञा को सुना, वो हंसा होगा, क्या मैं पाखंडियों की तरह व्यवहार करूं और अपने घुटने टेक दूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। जब परमेश्वर के लोगों ने यह सुना होगा तो उन्होंने कहा होगा, यह असंभव है। मनुष्य मन फिराएगा, मनुष्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने झुकेगा, ये नहीं हो सकता। पर जो मनुष्य के लिए असंभव है, वह परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर जानता है कैसे करना है। देखिए, घमंड से भरे मनुष्य के घमंड को परमेश्वर कैसे तोड़ देता है। परमेश्वर अश्शूर के सेनापतियों से यरूशलेम पर चढ़ाई करवाता है। आक्रमणकारी शहरपनाह को घेर लेते हैं और मनुष्य अपने महल से भागता है। कांटों में वह अपने आप को छुपा लेता है, पर वहाँ से भी उसे पकड़ लिया जाता है और उसे नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बाबुल को ले जाया जाता है और बंदीगृह में डाल दिया जाता है। घमंडी राजा का घमंड अब बाकी नहीं रहा, क्योंकि उसके हाथ से सत्ता ले ली गई है। ताकतवर मनुष्य अब ताकतवर नहीं रहा, क्योंकि उसके हाथ से ताकत छीन ली गई है। अब इस बंदीगृह में उसकी आवाज़ सुनिए। अब वह परमेश्वर से नफरत करने वाला, परमेश्वर के विरुद्ध बड़ा बोल बोलने वाला राजा नहीं रहा है, पर बंदीगृह में पड़ा हुआ मनुष्य उस ठंडी फर्श पर घुटने टिकाकर आंसू बहा बहा कर परमेश्वर को पुकार रहा है। हे परमेश्वर, हे मेरे पितरों के परमेश्वर, मैं निर्वासित होकर तेरे पास आता हूँ। मैं जिसके हाथ खून से सने हुए हैं, मैं तेरे पास आता हूँ। मैं जो दुष्टता से भरा हुआ हूँ, अशुद्धता से भरा हुआ हूँ, मैं आज तेरे सामने नतमस्तक हूँ। मेरे प्रभु, क्या तू मुझ पर दया करेगा? स्वर्ग में उसकी प्रार्थना सुन ली गई।
स्वर्ग में से उसके लिए एक आशा का संदेश पहुंचाया गया, वही संदेश जो उसी के द्वारा घात कराए गए यशायाह ने एक बार कहा था, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। एक नई आशा का संचार मनुष्य के हृदय में हो गया। उसकी आंखों से पश्चाताप और खुशी के आंसू बह निकले। क्यों और कैसे उसने ऐसे दयालु परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, और परमेश्वर ने बाबुल के राजा के मन को बदल दिया। कुछ ही क्षणों में बंदी गृह के दरवाजे खोल दिए गए और मनुष्य को आज़ाद कर दिया गया। उसे उसका राज्य और सिंहासन लौटा दिया गया। अब वो एक बदला हुआ मनुष्य है, पहले से बेहतर और पहले से ज़्यादा आनंदित। और जब वह यरूशलेम लौटा होगा तो उसके मंत्री, उसके चहेते उसके पास आकर बोले होंगे, आओ मनुष्य, आज हम जश्न मनाएंगे। धूप के कटोरे में धूप भर दो। हम अश्तारोत के मंदिर में जाकर धन्यवाद बलि चढ़ाएंगे, क्योंकि उसने तुझे आज़ाद कर दिया है। कल्पना कीजिए, उनको कितना आश्चर्य हुआ होगा जब उसने कहा होगा, दूर हटो, तुम मेरे मित्र नहीं हो। तुम मेरे मित्र तब तक नहीं हो सकते जब तक कि तुम मेरे परमेश्वर के मित्र ना बन जाओ। मैंने तुम्हें पाला पोसा, पर तुम आस्तीन के सांप निकले। तुमने मुझे डस लिया। मैंने तुम्हें मित्र समझा, पर तुमने मुझे नरक के गड्ढे में ढकेल दिया। पर अब मैं सच्चाई जान गया हूँ, मुझसे दूर हो जाओ। मैं अपने लिए दूसरे दरबारियों को नियुक्त करूँगा। और परमेश्वर के सभी दास जो डर कर छिपे हुए हैं, क्योंकि राजा मनुष्य वापस आ गया है, वे इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, हे प्रभु, अब और सताओ और मौत के घाट उतारे जाने की राजाज्ञा न निकाली जाए। और उसी समय एक दूत आकर उन्हें संदेश देता है, मनुष्य वापस लौट आया है, पर अब वो बदल गया है। मैंने स्वयं उसे अश्तारोत को टुकड़े टुकड़े करते हुए देखा है। मैंने उसे रोते हुए सुना है। क्या आप विश्वासियों के आनंद की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कितने आनंद और धन्यवाद के साथ वे परमेश्वर के भवन को गए होंगे, जब वे इस बात को स्मरण करते होंगे कि जो अब तक परमेश्वर के दासों को सताता था, सत्य को नापसंद करता था, आज उसी सत्य की रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ है। धरती पर भी आनंद हुआ और स्वर्ग में भी बड़ा आनंद हुआ। जब मनुष्य ने प्रार्थना में घुटने टेके, स्वर्ग में आनंद की घंटियां बजने लगी। स्वर्गदूतों ने दोगुने उत्साह के साथ अपने पंख फड़फड़ाए होंगे जब मनुष्य ने मन फिराया। स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठ परमेश्वर ने भी मुस्कुराकर कहा होगा, अपने नाम के निमित्त मैं तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को फिर स्मरण न करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे, मनुष्य का परमेश्वर पर विश्वास करने का आधार क्या था? वो कौन सी चट्टान थी जिस पर उसने अपने विश्वास को स्थिर किया था? मैं सोचता हूं उसके विश्वास का आधार दो बातें थी। पहली बात, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, और दूसरी बात, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उसके पाप के बोझ से आज़ाद कर दिया, उसके पापों को क्षमा कर दिया। आप में से भी बहुत से लोग इस बात को दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि जिस बात के लिए आपने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उस बात को आपके जीवन में संभव किया। उसने आपके निवेदन को स्वीकार किया। यही कारण था कि मनुष्य ने जाना कि प्रभु यहोवा ही परमेश्वर है। मनुष्य के विश्वास का दूसरा कारण था कि उसे पापों की क्षमा का अनुभव हुआ था। परमेश्वर के अस्तित्व का यह एक बड़ा ही सुखद प्रमाण है। एक निराशा में पड़ा हुआ व्यक्ति जिसका दिल बैठा जा रहा है, सबका कहना है अब उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, कोई आशा नहीं है। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आप जो ये जानना चाहते हैं कि छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रश्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कोई प्रश्न नहीं है। ऐसे बहुत से हैं जो ये कभी नहीं पूछते, पर बस रुकावटों और देरी के कारण निराशा की अंधेरी खाई में गहरे उतरते चले जाते हैं। पर यदि आप आज गंभीरता और दृढ़ता के साथ ये पूछना चाहते हैं कि छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं, तो मैं बड़ी खुशी के साथ परमेश्वर ही के शब्दों में बताना चाहूँगा, वह जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाता है और बपतिस्मा लेता है, वह निश्चय उद्धार पाएगा। पर जो विश्वास नहीं करता,
वचन कहता है वह दोषी ठहराया जा चुका है। कामों के द्वारा नहीं कि कोई मनुष्य अपने आप पर घमंड करे। आप अपने कामों से धर्मी नहीं ठहराए जाते हैं। आप कहेंगे, पास्टर मैं तो बहुत से भले काम करता हूँ और मैं उन पर भरोसा रखूँगा। यदि आप अपने कामों पर भरोसा रखते हैं तो आप अब भी अपने पापों में डूबे हुए हैं, आप खोए हुए हैं। हम ऐसा कोई कपड़ा या बागा नहीं बना सकते जो इतना लंबा हो कि हमें पूरी तरीके से ढांप ले। हम अपने लिए ऐसी धार्मिकता नहीं गढ़ सकते जो परमेश्वर को संतुष्ट कर सके। आपका उद्धार केवल यीशु मसीह के उस सर्वसिद्ध काम के द्वारा हो सकता है जो उसने क्रूस पर किया, आपके अपने कामों से नहीं। आप स्वयं अपने उद्धारकर्ता नहीं बन सकते। यदि आपको उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो आपको यीशु मसीह के पास आना होगा। यीशु मसीह ही आपको छुड़ा सकता है, उद्धार दे सकता है। तो कैसे आप मसीह के द्वारा बचाए जा सकते हैं? उद्धार की योजना यह है। 1 तीमुथियुस 1:15 में प्रभु का वचन कहता है, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। क्या आपको लगता है कि आप पापी हैं? तो विश्वास कीजिए, यीशु आप ही के लिए आया। जितने निश्चय के साथ आप यह मानते हैं कि आप पापी हैं, उतने ही निश्चय के साथ ये जान लीजिए कि यीशु आपके लिए मरा, और क्योंकि वो आपके लिए मरा, आप नाश नहीं होंगे। यीशु का बलिदान व्यर्थ नहीं जा सकता। क्योंकि वह आपके लिए मरा, इसीलिए आपको क्षमा कर दिया गया है। आप बचा लिए गए हैं और एक दिन आप स्वर्ग में परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे। मेरे प्रियो, उस पर विश्वास कीजिए। अपना हाथ उसके हाथों में दे दीजिए, उसके गले लग जाइए। वो आपका इंतजार कर रहा है। तुझे यीशु बुलाता है, आवाज उसकी सुनो। तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। तेरे गुनाहों का बोझ अपने कांधों पर उसने लिया। ओ तेरे गुनाहों का बोझ अपने कांधों पर उसने लिया। छिदे हुए हाथों को प्यार से बढ़ा कर अभी बुला रहा। छिदे हुए हाथों को प्यार से बढ़ा कर अभी बुला रहा। जी हाँ, यीशु आपको बुला रहा है। आपके पाप चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वो अपने खून से धोकर उन्हें ऊन के समान श्वेत कर देगा। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। हमने कई बार अनजाने में और कई बार जानबूझकर भी पाप किया है। हम अपने बुरे कामों से मन फिराकर आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं, अपने बेटे यीशु के लहू से हमारे पापों को ढाँप दीजिए और हमें हमारे पापों से छुटकारा दीजिए। हमें अपना बेटा और अपनी बेटी बना लीजिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे।